हाय एवरीवन। बच्चों यहाँ अपने जगह से दूर कहीं पे आई थी तो तुम लोगों के बारे में सोचा। मैंने कहा बहुत सारे बच्चे जो है वो टेलीग्राम पे पूछ रहे थे मुझसे कि मैम अब हम 12th में आ गए, आपने बहुत 2024 एस्पिरेंट्स पे ध्यान दे रहे हो, 2025 एस्पिरेंट्स पे ध्यान दो, 2026 एस्पिरेंट्स भी J1 टीम का वेट कर रहे हैं। तो ये काफ़ी सारे बच्चों को कॉमन क्वेरी निकल करके आ रही है कि हम 12th में अब आ रहे हैं, हमने 11th बहुत अच्छी नहीं कर रखी, तो हमें वो पर्टिकुलरली वो क्रिटिकल चैप्टर्स के नाम बताओ जो कि 12th के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर इन चैप्टर्स को हम नहीं करके गए तो 12th में प्रॉब्लम आ सकती है। तो बच्चों फटाफट से नोट कर लो कि कौन कौन से चैप्टर्स आपको 12th के लिए करने हैं। सबसे पहले मोल कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यदि ये चैप्टर आपका वीक रह जाता है तो फिजिकल केमिस्ट्री में 12th क्लास के जो चैप्टर्स हैं उनमें जगह जगह प्रॉब्लम आएंगी, हमें पता भी नहीं लगेगा हम क्यों अटक रहे हैं। तो मोल कॉन्सेप्ट अपना एकदम सॉलिड कर लो, ठीक है। उसके अलावा आपका पीरियोडिक प्रॉपर्टीज, केमिकल बॉन्डिंग आपको बहुत अच्छा पढ़ना है। इनऑर्गेनिक की जान है ये। आप जो जो चैप्टर्स पढ़ोगे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के 12th में, वहाँ आपको पीरियोडिक प्रॉपर्टीज और केमिकल बॉन्डिंग अगर आपका सॉलिड है, आपको इतनी मदद मिलेगी मैं आपको बता नहीं सकती। मतलब आधी इनऑर्गेनिक इन चैप्टर्स में समाई है, तो इसको जरूर से कर लेना। रिडॉक्स रिएक्शन 11th का अच्छे से कर लो, क्योंकि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में अदरवाइज अपन अटकेंगे। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का बेसिक है रिडॉक्स। रिडॉक्स जिनको आता है और रिडॉक्स जिनको नहीं आता है, बहुत फर्क पड़ता है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के आउटपुट में, ठीक है। तो ये 4 चैप्टर्स एज ऑफ नाउ मैं बता रही हूँ। फिर ऑर्गेनिक के भी मैं बता देती हूँ। ऑर्गेनिक आपकी जो 12th में स्टार्ट होती है वो हेलोल्केन, हेलोरीन, बहुत सारे फिर आगे चैप्टर्स रहते हैं, मैकेनिज्म्स रहते हैं। तो बच्चों आपको क्या करना है, जीओसी बहुत अच्छे तरीके से करना है, और जीओसी के साथ साथ आपको हाइड्रोकार्बन चैप्टर करना है, जिसमें बेसिक एल्केन, एल्कीन, एल्काइन एंड एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन शामिल है। तो मैंने कौन से चैप्टर्स टोटली बता दिए, लिख लिया आपने। सबसे पहले मोल कौन से, फिर उसके बाद पीरियोडिक प्रॉपर्टीज, फिर केमिकल बॉन्डिंग, रिडॉक्स रिएक्शन, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड उसके अलावा देखो यहाँ पे ना बिना मतलब की हॉकिंग हो रही है, इंडिया में कॉमन है ना, ज़्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। उसके अलावा कौन सा चैप्टर था, हाइड्रोकार्बन्स। इसी के साथ मैं ये भी बोलूँगी कि बच्चों J1 टीम आपके साथ है। अगर आप हमारे साथ पर्सनल अटेंशन में विद ऑल द DPPs, विद ऑल द इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, विद ऑल द प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स, विद ऑल द टेस्ट जो कि टाइम्ड वे में आपके होते रहेंगे, वीकली होते रहेंगे, और टीचर्स की पर्सनल गाइडेंस, इसके साथ अगर आप पढ़ना चाहते हो तो J1 एप्लीकेशन पे एनर्जी विच इज़ फॉर 2026 एस्पिरेंट्स इज ऑलरेडी लॉन्च्ड एंड प्रोडिजी विच इज़ फॉर 2025 एस्पिरेंट्स इज ऑलरेडी लॉन्च, ठीक है। तो आप हमारे साथ बने रहिए, ठीक है, हमारे साथ रहिए। हम जिस तरह आपके सीनियर्स का ध्यान रखते आए हैं उस तरह आपका भी रखेंगे, ठीक है। So we all are with you and we love you all.